बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन पुलिस ने रवां साल के दौरान 56 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार करके 12 करोड़ रुपए का मसरूका सामान बरामद कर लिया। साल 2022 में 1600 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार, 824 अफराद को नाजायज असला रखने पर गिरफ्तार किया गया। मज़ीद जानते हैं गुलाब अली जोया की इस रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस ने साल 2022 के दौरान जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की। पुलिस हुकाम के मुताबिक रवां साल 56 खतरनाक गैंग्स के 230 अरकान को गिरफ्तार करके 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। साल 2022 में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान ज़िला भर में 56 गैंग्स को गिरफ़्तार किया है और ये सारे रॉबर्स और डकैत गैंग हैं, जिनके 230 मुल्ज़मान से कुल 12 करोड़ से ज़ायद मालियत का मसरूका माल, जिनमें गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, तलाई ज़ेवरात, नकदी और घरेलू सामान शामिल है, इसको बरामद करके असल मालिकान को दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर ने बताया कि रवां साल के दौरान इंतहाई मतलूब 1600 से ज़ायद इश्तिहारी मुजरिमान को भी गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया। जो हमारी रिकवरीज हैं वो भी पिछले साल से 7% बढ़ गई हैं। मोटरसाइकिल स्नैचिंग में ही सिर्फ 300% केसेस जो हैं वो ज़्यादा ट्रेस हुए हैं पिछले साल के निस्बत। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो माशरती और क्योंकि लिटरेसी भी कम है इस इलाके में, तो इसकी वजह से जुराइम पिछले साल से थोड़े बढ़े हैं, लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से ज़्यादातर ट्रेस हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक नाजायज असला रखने वाले 824 अफराद को गिरफ्तार करके असला की भारी खेप भी बरामद की गई। नाजायज असला रखने पर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने उन्हें जेल भिजवाया। खबर है टोबा टेक्सिंग से, जहां 6 साल गुजरने के बावजूद भी वर्कर्स वेलफेयर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स का क़याम अमल में नहीं आ सका। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना काशिफ एसाद की इस रिपोर्ट में। वज़ारत मेहनत व इंसानी वसाइल पंजाब ने टोबा टेक्सिंग के मज़दूरों के लिए 2016 में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल बॉयज़ गर्ल्स के क़याम के सिलसिले में ज़िलाई इंतज़ामिया से 5.5 एकड़ किता अराज़ी हासिल की, मगर ज़िला टोबा के सियासी अकाबरान की तरफ से नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक स्कूल्स का क़याम मुमकिन ना हो सका। जहाँ गरीब मज़दूरों के बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात फराहम की जानी थी। इस वक्त पंजाब में 70 स्कूल गरीब तलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, जबकि टोबा टेक्सिंग के 25,000 के करीब वर्कर अपने बच्चों के लिए ये सहूलतें हासिल करने से महरूम हैं और स्कूल्स के क़याम के सिलसिले में महकमा से मुतालबा करते हैं। टोबा टेक्सिंग के रिहायशी फैक्ट्री वर्कर्स के पुरजोर मुतालबा पर महकमा मेहनत व इंसानी वसाइल पंजाब ने 2016 में ज़िला इंतज़ामिया टोबा टेक्सिंग से मज़दूरों के बच्चों के लिए मुफ्त तालीमी सहूलियात और इन्हें मइयारी तालीम से आरास्ता करने के सिलसिला में बॉयज़ और गर्ल्स के स्कूल के क़याम के लिए थाना सदर टोबा टेक्सिंग से मुल्हिका 5.5 एकड़ किता अराज़ी हासिल की, ताकि सूबा पंजाब के दूसरे शहरों के फैक्ट्री वर्कर के बच्चों की तरह आला दर्जा की तालीम और दीगर सहूलियात से आरास्ता किया जा सके। ज़राए के मुताबिक टोबा टेक्सिंग की सियासी शख्सियात की मुदाखलत और अदम दिलचस्पी की वजह से 6 साल गुजरने के बावजूद वर्कर्स वेलफेयर स्कूल का क़याम अमल में ना आ सका है, जबकि सूबा पंजाब में मज़दूरों के 60,000 तलबा 70 स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। ज़ेरे नज़र वीडियो में ये पंजाब के 1970 स्कूलों में से एक स्कूल है। टोबा टेक्सिंग के वर्कर्स एक मरतबा फिर हुकूमत पंजाब, महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल, वफाकी वज़ीर इंसानी वसाइल और समुंदर पार पाकिस्तानियों से भरपूर मुतालबा कर रहे हैं कि टोबा टेक्सिंग के मज़दूरों के साथ अरसा दराज से हो रही इस ज़्यादती को ख़त्म किया जाए और टोबा में भी वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के क़याम को जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जाए, ताकि टोबा के भी गरीब मज़दूर अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा सकें। कैमरामैन मोहम्मद साकिब के साथ राना काशिफ इसहाक, रॉयल एशिया न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। रुख करते हैं काजी अहमद का। साईं बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक नासरी थाने की हदूद में और गिरदो नवाह में चोरों और डकैतों की वारदातें पुलिस की सरपरस्ती में रोज़ का मामूल बनती जा रही हैं।
इलाका मकीनों ने सियासी समाजी तंजीमों ने नासरी थाने के मेन गेट पर बढ़ती हुई बदअमनी और पुलिस के खिलाफ धरना दिया और सख्त नारेबाजी भी की। फैज करियो, शरीफुद्दीन सिंधी, करम अली शाह, अली हसन लाखो दीगर ने कहा कि चोरों और डकैतों पर पुलिस कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। इलाकाई मकीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उन्होंने SSP शहीद बेनज़ीर अब्बास से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया और मजीद क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोदर ते करे ओड़ी हालत में हिन थाने जी हालत इहा है जो चोराकारीअ जी सरपरस्ती पई करे, उन जो सबूत आहे, इल्ज़ाम न आहे। असां हिन मीडिया जे ज़रिए अवां जे ज़रिए हिन SHO खे चिताव था ॾियूं ऐं DIG DSP सकरंड ऐं SP नवाब शाह, DIG नवाब शाह, IG सिंध खे गुज़ारिश था कयूं त हीअ SHO नासिर थाणे वारो SHO जे ख़िलाफ़ असां वटि सबूत आहे। उहो मरी चोर हितां जे मक़ामी माण्हुनि राति जो ॿधो आहे, उनखे पकड़ियो आहे, पकड़े थाणे जे अंदरि रखियो, बाबा हिन जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई, पुलिस उनखे छॾे ॾिनो आहे। उन वटां जेके चोरी थियल शयूं बाज़ियाब न थियूं आहिनि उनखे छॾे, इहा हिकिड़ी हक़ीक़त आहे। इहे पुलिस बिल्कुलु मुलवस आहे, असां उनजे ख़िलाफ़ ईंदासीं। हिकिड़ी ॻाल्हि, ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सिन तहलके सकरण ऐं तहलके काज़ी अमन ते केॾी महिल जेको आहे मोटर, कंहिं महिल पाणी जो मोटर, कंहिं महिल बकरी, खोड़ सारियूं माना चोरियूं थियनि पियूं। उन सां गॾु असांजी चोरी खे कुझु ॾींहं थी विया आहिनि, चोरी थी असांजो समर मोटर आहे कटे मां निकिरी वियो, उन ई राति। ॿियो आहे न्याल शाहरनि जो मोटर समर, उहो बि निकिरी वियो राति। उन खां पोइ असां लगातार पाण मुरादो हिन थाणे जे हूंदे सूंदे, हिन पुलिस जे हूंदे सूंदे असां पाण जेको आहे वञी चौकी ईंदी आहे, असां राति जो हुते लिकी वियूं चौकियूं ॾियूं। उन खां पोइ असां वञी जेको हिकिड़ो चोर पकड़ियो अथई, जंहिं चोर जे हथों, चोर जो नालो छा? चोर जो नालो सजाद, उहो पाण कुंडाई मरी आहे। उहो चोर सां पकड़े राति जो खणी आया ऐं अची ॾिनो अथऊं SHO साहिब खे। SHO साहिब हुनखे चोर खे अंदरि विहारियो आहे। उन चोर खे क़ाबू करण खां पोइ जेको आहे सो उन्हनि धणनि राब्ता कया आहिनि माण्हुनि सां हिते। उन्हनि जेको आहे सो माना पाण में लहे मिटी करे जेको आहे सो न NC कराइणी आहे, न को छा, उन्हनि जेको सो इन्वेटर वापसि कराए वॾेरे आचर खे ॾिनो आहे। उहे चोर जेको वॾेरे आचर जो हारी आहे लोंग खान वरी, उहो चए थो त उहे अहिड़े निमक आराम जेके। ऐं असां जेको आहे सो चोरी बि काफ़ी अलाए केतिरियूं थी चुकियूं आहिनि चोरियूं हितां। उनजे ख़िलाफ़ु असां जेको आहे सो कानून जे लाइ बि असां आयासीं, बस असांजी माना जेको आहे मदद करण जे लाइ केरु तयारु न आहे। ठीकु आहे, कानून असांजी माना ॿुधी करे थो चले। ठीकु आहे, असांजी चोरी थी वई, मुंहिंजी चोरी थी आहे, समर निकितो, मूं NC कटाई आहे। ठीकु आहे, ऐं दोस्तनि जी ॿियनि न पुलिस करे छा थी चए, छा थी पुलिस चए थी हा असां कोशिशि में लॻा पिया आहियूं, असां कंदासीं कोशिशि। ठीकु आहे, पर असां पंहिंजी कोशिशि पाण कई आहे। उन बावजूदि माना 8-10-15 रातियूं जागी करे असां चोर पकड़ियो आहे, चोर ॿधो आहे, चोर ॿधी असां ॾिनो। अब रुख करते हैं चिश्तियाँ का, जहां पर सरकारी आटे के हसूल के लिए अवाम के तारों में घंटों ख्वार होने लगी। मज़ीद देखते हैं चिश्तियाँ से राना हसन महमूद की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिश्तियाँ में भी अवाम सरकारी आटे के असूल के लिए खज्जल ख्वार होने लगी है। सरकारी आटा आने का वक्त जो है वो जी 10:30 से 11:15 बजे तक सरकारी आटा जो है वो पॉइंटों पर पहुंचता है, जबकि अवाम जो है वो 7:30 से 8 बजे तक ही अवाम जो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो 2.5-3 घंटे अवाम खज्जल ख्वारी में गुजारती है। इसी वजह से अवाम मुतालबा करती है ताकि ये सरकारी आटे का जो टाइम है इसे थोड़ा सा कम करके 8 या 8:30 बजे तक कर दिया जाए, ताकि अवाम की कुछ खज्जल ख्वारी बच सके। कैमरामैन टीम के साथ राना हसन महमूद, रॉयल एशिया न्यूज़, चिश्तियाँ। कंबर सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान बेचने वाले असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज़ कामलानी के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो, फातिमा भुट्टो फॉलोअर्स का अनोखा एहतजाज। शहरियों से भीख मांगकर भीख वाले पैसे मुख्तियार कार की ऑफिस में असिस्टेंट मुख्तियार कार इम्तियाज़ कामलानी को देने हैं ताकि वो इन पैसों से अयाशी करे, गरीबों का इमदादी सामान बेचकर अयाशी नहीं करे। असिस्टेंट मुख्तियार कार बहुत ही गरीब है जो सैलाब मुतासरीन का माल खा गया, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। वो खुद गरीब है, इसलिए हम उसकी मदद के लिए भीख मांगकर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हम शहरियों की मदद से ज़्यादा उसकी मदद हो सके। इसलिए चोर करप्ट असिस्टेंट मुख्तियार कार की मदद के लिए हमने भीख मांगने की शुरुआत बरोही मोहल्ला से कर दी। करप्ट और राशि ऑफिसर का हम शहरियों से भीख मांगकर उसका पेट भरें ताकि वो सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान ना बेचे, क्योंकि उसने सैलाब ज़दगान के इमदादी सामान में करोड़ों की करप्शन की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फातिमा भुट्टो फॉलोअर्स से शहरियों से भीख मांगकर मुख्तियार कार के दफ्तर पहुंचे, जहां पे असिस्टेंट मुख्तियार कार को भीख से मिलने वाले पैसे देने थे, पर असिस्टेंट मुख्तियार कार इम्तियाज़ कामलानी मौजूद नहीं थे। मौके पे मुख्तियार कार ऑफिस के बाहर उनके खिलाफ चोर मुख्तियार कामलानी चोर की सख्त नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन सेशन जज कंबर से अपील करते हुए असिस्टेंट मुख्तियार कार की करप्शन का फौरी नोटिस लेने और सैलाब ज़दगान से इंसाफ करने का मुतालबा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक की कॉल पर
गवादर हक दो तहरीक पर जुल्म के हवाले से खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। एंकर पर्सन अली हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें हुकूमत से गवादर मुजाहरीन पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की गई। मुजाहरे में जिले भर से जमात इस्लामी के अहदेदारान मेंबरान ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी बहावल नगर ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के वसाइल चंद लोगों के हाथों के अंदर आए हैं। जो महंगाई रोज बरोज हम देख रहे हैं, ये इलीट क्लास की वजह से है, जो अपने त्यारों के अंदर सफर करते हैं। ये वो लोग हैं कि जीना और मरना इनका पाकिस्तान से बाहर है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का भी एहतसाब हो। ये क्यों नहीं होता कि हमारे बड़े लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर भी पेंशनें वसूल करते हैं। मेरा गरीब आदमी यहाँ पर बैठकर जूते यहाँ पे गाड़ता है, मजदूरी करता है और इनकी पेंशनें पैदा करता है, और ये लोग अयाशियां करते हैं। हम इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते हैं। हम ये समझते हैं कि बहावल नगर भी एक गवादर की एक शक्ल बनता जा रहा है। न बहावल नगर को हकूक मिल रहे हैं, न गवादर को हकूक मिल रहे हैं। आज से हम कहते हैं कि जिला बहावल नगर गवादर का एक भाई है, और हम ये दोनों भाई मिलकर अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह। हम दोनों जगहों पर न बहावल नगर के अंदर तालीमी इदारे कामयाब, न यहाँ पर सेहत की सहूलतें कामयाब, न गवादर के अंदर तालीम की सहूलतें, न वहाँ पर सेहत की सहूलतें। मैं चाहता हूँ ये कौन से फंड है कि इंडियन फोर्स को, यहाँ पर इंडियन क्लास को नवाजा जा रहा है। हम ये कहते हैं कि दौलत की मुस्तफाना तकसीम हो और हर जगह पर हो, ताकि आम आदमी खुशहाल हो। आम आदमी खुशहाल होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, मेरा जिला बहावल नगर तरक्की करेगा, मेरा गवादर तरक्की करेगा, गवादर पोर्ट तरक्की करेगी। पाकिस्तान के अंदर अमन लाना है तो आज लाना, वाशी निजाम लाना होगा कि जिसके नतीजे के अंदर फिर हर जगह पर आपको अमन दिखाई देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। खबर शामिल करेंगे टोबा टेक्सिंग से, जहां गैस लोड शेडिंग के बाद बिजली की भी लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मजीद जानते हैं रॉयल एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे राना काशिफ इसहाक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब के बेशतर इलाकों की तरह टोबा टेक्सिंग में भी गैस बंदिश के बाद लोड शेडिंग का सिलसिला भी वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से दुकानदार ताजर शदीद मुश्किलात से दो चार दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद इन दुकानदारों का कहना है कि इस हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से पहले ही महंगाई आसमानों पर पहुंच चुकी है, जिससे कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं, और अब लोड शेडिंग भी गाहक की आमदोरफ्त में रुकावट बन गई है। बाज़ोकात बिजली घंटों न आने की वजह से दुकानों पर रखे गए यूपीएस भी जवाब दे जाते हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस लोड शेडिंग से हमें निजात दिलवाई जाए, ताकि हर किस्म की परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद साकब के साथ राना काशिफ इसहाक, रॉयल एशिया न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। और इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के जनरल सेक्रेटरी हकीम अयूब कुरैशी की सदर कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब नवीद आलिम न्यासी के घर आमद। मियांवाली से डॉक्टर मसर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के जनरल सेक्रेटरी हकीम मोहम्मद अयूब कुरैशी, सीनियर अहदेदार मलिक अमीर जमान पूरा कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सदर नवीद आलिम न्यासी के घर वालिदा की ताज़ियत के लिए आए। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर मलिक अमीर अकबर कुलियार, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मसर हुसैन, सीनियर नायब सदर मजहर न्यासी मौजूद थे। हकीम अयूब कुरैशी ने नवीद आलिम की वालिदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान की बका के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। जिला मियांवाली की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 2 अदवार में हल्के से कामयाब करवाया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि मियांवाली का बेटा था, उन्होंने हक अदा नहीं किया। आज भी मियांवाली महरूमियों का शिकार है। हालांकि मौजूदा दौर में जिला मियांवाली को डिवीजन का दर्जा मिलना चाहिए था। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और जिला मियांवाली तमाम सहूलियात से आरास्ता होगा। सर्दी से बचने के लिए लोग आमतौर पर आग, हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हर साल नाकाबिल तलाफी नुकसानात होते हैं। इन नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 पाकपतन ने हिदायत जारी की। मज़ीद अहवाल जानते हैं मलिक इब्रार खोखर की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की शिद्दत से बचने और कमरे का टेम्परेचर बहाल रखने के लिए लोग आमतौर पर आग, हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके गलत इस्तेमाल और लापरवाही से हर साल न जाने कितनी कीमती इंसानी जानें लुकमा अजल बन जाती हैं।
इन नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 11 बाई पाकपतन ने हदायत जारी कर दी, जिनके मुताबिक गैस हीटर की सफाई का ख्याल रखना, लीकेज का वक्तन फ़ौक्तन मुआयना करना, कमरे में हवा की आमदोरफ्त का ख्याल रखना। इसके लिए खिड़की, दरवाजे या रोशनदान थोड़ा सा खुला रखना, कमरे या घर से बाहर जाते वक्त या सोते वक्त हीटर को बंद करके कमरे से बाहर रखना, बिजली का हीटर इस्तेमाल करते वक्त बिजली की वायरिंग, सॉकेट और स्विच का ख्याल रखना, कोयले या लकड़ी की अंगीठी को सोने से पहले अच्छी तरह बुझाकर कमरे से बाहर रखना, गाड़ी का हीटर इस्तेमाल करते हुए लाजमी तौर पर दरवाजों का शीशा थोड़ा सा खुला रखना। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम पे मौसम सरमा में दिसंबर और जनवरी के महीने में ज़्यादातर गैस हीटर, बिजली के हीटर और अंगीठी जलाने की सूरत में जो ज़्यादा आग लगती है और ज़्यादातर अमवात और बेहोशी के आती हैं एमरजेंसीज़, तो में हमारी शहरियों से अपील है कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें और ये तमाम चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत के मुताबिक करें और एहतियाती तदाबीर के साथ करें। हीटर के जलने से आग से मुज़र सेहत गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जिससे मौत का खतरा लाहक होता है। इसलिए महफूज माशरे के क़याम के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस 11/22 की हदायत पर अमल करें। एक और खबर है काजी अहमद से। साईं बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक शेर मोहम्मद कॉलोनी के मकीन होटल मालिक पखरियों का अपने मासूम बच्चों के हमरा प्रेस क्लब काजी अहमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरी कौमी शाहराह पर होटल है और मोहम्मद रमजान मुगल के बाड़े से दूध लेता हूँ। बाड़े मालिक ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि एग्रीमेंट करते हैं। मैं उसकी दुकान पर पहुंचा तो रमजान मुगल और उसके भाइयों ने मेरे साथ बदतमीज़ी करते हुए मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। बाद मैंने थाने पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने उन्हें थाने बुलाकर मालूमात ली और मुझसे पूछे बगैर ही उन्हें छोड़ दिया। मेरी पहले सोशल मीडिया बयान पर डीआईजी ऑफिस इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। मेरे बयान के बावजूद पुलिस मुझे इंसाफ दिलाने से कासिर है। मुझे केस वापस लेने पर धमकियां दी जा रही हैं। मेरी मुतल्लिका बाला अफसरान से अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा उसके मज़कूरा अफराद जिम्मेदार होंगे। मुझो नालो साहब पखरियो आहे। मां होटल हलाईंदो आहियां ऐं हींअर मुंहिंजी राह शेर कॉलोनी में आहे। ऐं उन खां पोइ रमज़ान मुगल खां मां खीर वठंदो हुउसि। रमज़ान मुगल मूंसां विढ़िया आहिनि ॿाहिरि ऐं मूंखे यरगुमाल करे मूंखे विहारे छॾियूं। ऐं उन खां पोइ मूं प्रेस कई। प्रेस खां पोइ मूंखे डीआईजी ऑफिस में घुरायूं। डीआईजी ऑफिस में मुंहिंजो बयानु कया अथनि। उन खां पोइ मुंहिंजो कुझु कोन थियो आहे। ऐं एसएचओ काज़ी में एनसी कराई। एसएचओ काज़ी में वारे हुनखे वठी आया, विहारियूं। उन खां पोइ मूंखे पुछण खां सवाइ उनखे विहारियूं ऐं उन मूंखां पुछियो कोन, उनखे छॾे ॾिनो। उनखे चयो तोखे फ़ैसिलो मिलंदो सुभाणे गॾु 3 ॾींहं पोइ मूंखे माना रिस्पॉन्स न मिलियो आहे। ऐं बस वारनि खे मां अपील थो कयां, हू मूंखे धमकियूं था ॾियनि ऐं चवंदा तोखे एफआईआर कराईंदासीं, तोखे खणाए छॾींदासीं, तोखे गुम कराईंदासीं। ऐं मां ग़रीब माण्हू आहियां, मुंहिंजा नंढड़ा बच्चा आहिनि। नंढा बच्चा बचनि जी कयां या परेशान रहां थो। हुन राति जो सुम्हां थो, हुन ॾींहं जो रुगो लिखंदो था पोइ त मथां एफआईआर कराइनि, मथां मूंखे गवाह कराए छॾीनि। मां ग़रीब माण्हू होटल हलाए बच्चनि जो गुज़र थो कयां। ऐं काज़िम एसएचओ डीएसपी ऐं एसएसपी नवाबशाह, डीआईजी नवाबशाह खे अपील थो कयां, बस वारनि खे ऐं काज़िम वॾेरनि खे अपील कयां थो त ख़ुदा मुंहिंजो ग़रीब जो एहसासु कयो। ख़ुदा न ख़ास्ता सुभाणे मूंखे कुझु थी वियो, मां बचनि जो केरु कर मां भाऊ वधीक चाहियां थो त मुंहिंजो बसि कयो। सदा चाहियां थो सभिनी खे अपील कयो, ॿुधो कुझु कयो। मूंखे कुझु बि थियो सुभाणे रमज़ान मुगल ऐं रमज़ान मुगल जा भाइर ऐं उन खां पोइ जेके बि मुंहिंजा हेल्पर आहिनि, जेके बि मुंहिंजा माना साथी आहिनि, उन्हनि ते एक्शन खयो वञे। ऐं रमज़ान मुगल ते एक्शन खयो वञे। हींअर बि मूंखे धमकियूं ॾिए पियो ऐं माण्हू मोकिलिया अथसि धमकी ॾिना त मां तोखे हीअं कराए छॾींदुसि, तोखे एफआईआर कराईंदुसि, मां तोखे हीअं कंदुसि। ऐं ख़ुदा वॾेरनि काज़िम वॾेरा जेके बि फस वारा आहिनि उनखे अपील आहे त मुंहिंजो दाद फ़रियाद कयो वञे, मूंखे हिसाब किताब ॾियो वञे। मूंसां बेहद बि आहे, मूंसां नाती मुंहिंजा कपिड़ा फाड़िया अथनि, हीअ मुंहिंजा कपिड़ा हिते फाड़िया अथनि, मुंहिंजो खीसो फाड़ियो अथनि, पैसा कढिया अथनि मूंसां। ऐं मूंसां जीअं दहशतगर्द कंदा आहिनि, मूंसां ईअं दहशतगर्द मूंसां कनि अथनि। ऐं ख़ुदा मुंहिंजो इंसाफ़ कयो वञे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।